जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपका आंसर की आ चुका है। अब आपको डिसाइड ये चीज़ करना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपने एनालिसिस देख लिया है। अगर आप एनालिसिस नहीं देखे हैं अभी तक तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाइएगा एसएससी टारगेट एसएससी जीडी में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा जहाँ आप अपना स्कोर को चेक कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने जो प्रेडिक्शन 2022 के एसएससी जीडी में किया था, एग्जैक्टली कट ऑफ जो थी उसी के आसपास गई थी। स्टेट का ऊपर गया था, 1-2 नंबर किसी स्टेट का नीचे गया था। तो मेरा जो कट ऑफ प्रेडिक्शन था वो एक्चुअली मतलब 90% जो था वो एक्चुअली मैच कर गया था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था स्लाइटली। तो हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि आप हमारा उस एनालिसिस को ज़रूर फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है। आपका अगर मार्क्स उस रेंज में है, आप उस कैटेगरी से हो, उस रेंज में है, कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर अभी से ही फिजिकल की तैयारी करने लग जाइए। क्योंकि लास्ट टाइम में कई लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते हैं और उनका पीएसटी में नाम आ जाता है तो वो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। बहुत से बच्चे, मतलब 50% बच्चे डिसक्वालीफाई होते हैं पीएसटी में। आपको जानकर हैरानी होगी, 50% से ज़्यादा कहीं कहीं होता है। क्यों? अगर ज़्यादा धूप पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा, मई जून में फिजिकल होती है तो बहुत धूप उमस होती है, तो उस समय फिजिकल क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। पहले बैच के बच्चों में ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे जो बैच बनती है 8 बजे के करीब में जिनकी होती है रनिंग, उनको बहुत मुश्किल होती है। किस तरीके से करना है तो मैं आपको बताऊंगा। जो हम रनिंग किए थे वो बिल्कुल 8 बजे करीब में, मतलब मई का महीने में मैंने रनिंग करा था। तो आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मेंटेन करना है अपने बॉडी को, अपने सब कुछ को। तो अपना आज इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने कभी फिजिकल की तैयारी मैंने पहले नहीं करा था, तो मुझे एक चीज़ का था कि मैं अगर कोशिश करूंगा तो मैं कर लूँगा बस। फिर मैंने क्या करा, मैं फिजिकल के लिए मतलब बहुत जल्दी हो गया था 2021 वाले में, तो बहुत जल्दी हो गया। तुरंत आंसर की आई और आंसर की कुछ दिन 10 दिन के बाद तुरंत से वो आ गई। आपके डेट्स फिजिकल के डेट्स आ गए। 15-20 दिन के बाद फिजिकल आपकी होनी थी 20 मई के आसपास। मेरा फिजिकल 20 मई को था और उतनी 20 मई को सोचो कितनी धूप पड़ती है दोस्तों, 20 मई को कितनी धूप पड़ती है, तो आपको ये चीज़ को अंदाज़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने मतलब 15 दिन मैंने बहुत रनिंग किया था। और मेरी जो रनिंग एक्चुअली में थी, वो रनिंग मैंने जो करा था ना, वो रनिंग थी हमारी कितने बजे, मैं डेली 7 बजे रनिंग करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इस चीज़ का कि अगर हमारा बैच फर्स्ट नहीं मिला इन केस, तो मुझे दूसरे बैच या तीसरे बैच में दौड़ रनिंग करवाया जाएगा। तो दूसरे या तीसरे बैच में करवाया जाएगा तो फिर धूप की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा परफॉर्म करना मुश्किल होता है। हाँ, एक आध लोग कर लेते हैं, अलग बात है, बट कॉमन में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं 7 बजे करीब में प्रैक्टिस करता था। स्टार्टिंग मैंने जब रनिंग का फेज स्टार्ट किया था पहला दिन, तो मैं 5 बजे रनिंग किया, 2 किलोमीटर के आसपास किया। उसके बाद थोड़े स्ट्रेचिंग वगैरह किए, एक्सरसाइज किए, फिर थोड़ा सा योगा भी मैंने करता था। क्यों? क्योंकि आपको सांस फूलने की जो आदत होती है ना, सांस नहीं फूलेगी आपको उससे। योगा से क्या, अनुलोम विलोम आपको करना है, तो आपको इससे क्या होगा, आपका लंग्स जो है वो फूलेगा, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। तो आपको योगा बहुत ध्यान देना है। ये कोई नहीं करता है क्योंकि लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता ना कि हमने जो किया था वो मुझे योगा से बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे ऐसा स्पेशली फील होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली मैं क्या क्या करता था। उसके बाद रनिंग के बाद मेरी हमारी डाइट कुछ अलग थी। मैं उस समय समोसा, मतलब ऑयली चीज़ बहुत खाना बंद कर दिया क्योंकि गर्मी का मौसम था। डिहाइड्रेशन के चलते मैं इलेक्ट्रॉल पाउडर डेली एक पीने लगा था, क्योंकि उतनी धूप में 7 बजे आप जब रनिंग करोगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी। तो उस समय मैं ORS या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर, नींबू पानी, मतलब बहुत चीज़ें मैंने लिया था। मैंने बहुत कुछ मैं सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से करना है। तो हो गया। तो मैंने मतलब धीरे धीरे मैं अपना कोटा को बढ़ाया। मतलब पहले अगर 7 चक्कर लगाए ग्राउंड के, फिर 8 चक्कर किए, फिर 9 चक्कर किए, फिर 10, फिर 15 चक्कर तक मैं गया था। 15 चक्कर मतलब 6 किलोमीटर होता है 15 चक्कर। मैं स्टार्ट कितने से किया था? 5 चक्कर से। 5 चक्कर से मैं स्टार्ट किया था। मैं 15 चक्कर तक मैं गया था, 9वें चक्कर तक मैं गया था। तो देखिए, अब मुझे टाइम का देखना था कि टाइम में आ पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको खुद पे एनालाइज मैं किया था कि मैं अगर रनिंग करता रह जाऊंगा तो मैं 22 मिनट्स में क्वालिफाई कर जाऊंगा, इससे कम में भी मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो मेरे ऊपर इतना मतलब 1 सप्ताह में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर जाऊंगा क्वालिफाई, अगर मैं बीच में नहीं रुका तब।
क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद आपको लगेगा कि मैं रुक जाऊं। और हाँ, आप डेली 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस ना करें, ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपको एक सप्ताह में 2 दिन करना है नॉर्मल प्रैक्टिस, एक दिन आपको 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है। और स्टार्टिंग में आप जब भी रनिंग स्टार्ट करें तो ग्राउंड में स्टार्ट करें, ना कि वो रोड पे चले जाएं। मैं रोड में आखिरी लगता है 3-4 दिन में प्रैक्टिस रोड पे किया था, आखिरी के 4 दिन, क्योंकि पता है कि रोड पे आप देरी करोगे तो आपका थोड़ा सा पैर जो है वो खींचेगा, समझ रहे हैं, वो हार्ड होता है सरफेस। तो आपको बस बिलीव करना है कि उस दिन मैं कर लूंगा ना, तो मेरे पास स्टेमिना रहेगा तो उस दिन मैं कर लूंगा, खींच जाएगा, बाद में होगा देखा जाएगा सब कुछ। तो मैं इस प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से मैंने फिजिकल को मतलब तैयारी मैंने करा था, 15 से 20 दिन मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करा था। इवन मैं बहुत चीज़ें फॉलो किया था, अपनी रूटीन मैंने चेंज करा था, मैं कितने बजे, मैं प्रैक्टिकली हर चीज़ को मैं अपनाया था। फिर जो डाइट होता है, फिर क्या चीज़ खाना है, शाम में क्या करना है, रनिंग के बाद क्या करना है, एक्सरसाइज मुझे, उसके बाद मुझे योगा करना है, कब करना है योगा, कितना देर योगा करना है, पुशअप्स कितने लगाने हैं मुझे। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मतलब पर्सनली मैं खुद एनालाइज किया, मैं दूसरे से सीखा, मैं बहुत लोगों से पूछा यूट्यूब वीडियोस की मदद से। तो मैं इसीलिए आपको मैं बता पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। आप भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर फिजिकल में सक्सेस पा लेंगे। आपको कोई रोक नहीं पा सकता है फिजिकल क्वालिफाई होने। इस बच्चों में से मात्र 60 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, और हमारे बाद वाले में 140 बच्चों में से करीब लगता है 45 या 55 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए थे। सोचो कितना परसेंटेज कम हो जाता है ना। तो आपको नौकरी मिलनी है तो आपको फिजिकल ये डिसाइड करेगा कि आपका अगला स्टेज क्या होने वाला है। अगर आप फिजिकल मार दिए तो आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाएगा, और फिर आप मेडिकल की तैयारी में लग जाएंगे, और खुदा न खास्ता आपको जॉब भी लग जाएगी। तो आप, मेरा यही सजेशन है एक बड़े भाई के रूप में, कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी तैयारी अगर आप एक मतलब बहुत अच्छे तैयारी कर चुके हो तो दिक्कत ना है, लेकिन जो स्टार्ट करना चाहते हैं रनिंग, बहुत से मेरे जैसे लोग होते हैं कि जो मेरे जैसे लोग होंगे उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो लाया हूँ कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। हाँ, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए भी एक बेस्ट ट्रिक लाऊंगा कैसे आपको मैनेज करना है किन चीज़ों को। तो मैं आपके लिए भी लाऊंगा वीडियोस, क्योंकि आपके सेगमेंट का वीडियोस भी ज़रूरी है, आपको किस तरीके से करना है। तो मैं आपको पर्सनली, मैं आपको दूसरे जो हैं फीमेल जो स्टाफ है उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको मैं बताऊंगा वो चीज़ कि वो कैसे मैनेज किया था उन्होंने और कैसे क्वालिफाई किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।